हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए देरी किए बिना जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे अबीरा काफ़ी परेशान है और वो रो रही है, और वहीं आप देखेंगे कि अरमान आ जाता है। अबीरा उसको देखकर पहले समझती है कि ये सपना है, और फिर अरमान उससे पूछता है कि तुम रोड पर क्या कर रही थी, जिस पर अबीरा कहती है कि तुम्हें इससे क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। इस पर अरमान कहता है मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब तो मेरी बात पर ट्रस्ट कर लो। वहीं अबीरा कहती है कि मुझे लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। वहीं अरमान कहेगा कि सब कुछ तुमने खत्म किया, तुमने ही कहा कि मैं तुम्हारी मांग से सिंदूर मिटा दूं, और तुम ही चाहती थी कि हम साथ ना रहें, और अदालत में भी झूठी गवाही तुमने ही दी, और तुम ही कहती थी कि तुम मुझसे और मेरे घर वालों से नफरत करती हो। इसके बाद आप देखेंगे कि अरमान अबीरा से कहेगा कि ये फैसला तुम्हारा था, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता था। वहीं अबीरा कहेगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये मैं कभी नहीं कह सकी, जिस पर अरमान कहेगा तुम्हारे दिल में जो भी है मुझसे कह दो, प्यार करने वाले कभी नहीं डरते। इस पर अबीरा कहेगी कि मुझे डर है कि ये सपना कहीं टूट ना जाए। वहीं वो अरमान के गले लग जाएगी और कुछ देर में ही ये सपना टूट जाएगा और अबीरा रोने लग जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे मनीष, स्वर्णा और सुरेखा घर आते हैं, और वहीं मनीष कहता है कि ये सब कुछ गलत हुआ, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। जिस पर स्वर्णा कहेगी अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं तो एटलीस्ट रूही के लिए खुश हो जाएं। और वहीं सुरेखा कहेगी कि रूही बहुत अरसे बाद खुश हुई है, और प्लीज अब आप ऐसी बातें ना करें, इस सब में ही रूही की खुशी है। इसके बाद मनीष कहेगा कि रूही अगर खुश है तो आप लोग अबीरा के बारे में भी सोचें, ये सब देखकर अबीरा पर क्या गुजरी होगी। जिस पर स्वर्णा कहेगी कि अबीरा से हमें कुछ लेना देना नहीं, आपको हमेशा उसकी ही फिक्र खाती है, अरमान को छोड़ने वाली भी अबीरा ही थी, किसी ने ये जबरदस्ती नहीं किया। और वहीं मनीष कहता है कि वो ना छोड़ती तो क्या करती, अरमान और कावेरी जी हर वक्त उसे बातें सुनाते रहते थे, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। और वहीं स्वर्णा कहेगी कि अगर आपको खुश नहीं होना तो ना हो, लेकिन हमें खुश होने दें, हम इस रिश्ते के लिए बहुत खुश हैं। वहीं आप देखेंगे मनीष कहेगा कि ये रूही की खुशी नहीं है, बल्कि रूही ने अरमान से शादी करने का फैसला करके बर्बादी की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। वहीं स्वर्णा और सुरेखा काफी गुस्से में आ जाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे होटल से वापस आने के बाद रूही अरमान से कहेगी कि आ जाओ, मुझे तुमसे बातें करनी है। जिस पर अरमान कहेगा कि अभी तो हमने होटल में इतनी सारी बातें की, अब तुम्हें क्या बातें करनी है। वहीं रूही कहेगी कि तुम जानते हो कि मैं आज तक तुम पर हक नहीं जता सकी क्योंकि अबीरा तुम्हारे साथ थी। वही अरमान उसको हैरानगी से देखेगा और रूही उसे सॉरी कहेगी। इसके बाद रूही पूछेगी कि तुम इस एंगेजमेंट से कितना खुश हो। वही अरमान उसे बताएगा कि मैं काफी खुश हूँ। रूही कहेगी कि मुझे खुश होने का मौका इतने अरसे बाद मिला है, अब तुम मुझे बताओ क्या तुम ज्यादा खुश नहीं हो सकते। और इसके बाद आप देखेंगे कि अबीरा अरमान को गले लगा लेती है। वही अरमान काफी ऑकवर्ड फील करता है, जिस पर अबीरा कहती है जहां मैंने इतना इंतजार किया थोड़ा और सही, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। वहीं आप देखेंगे कि रूही उठकर अंदर चली जाती है। अरमान वहीं बैठा सोच रहा है और वो मुसलसल अबीरा के बारे में सोच रहा है और सोचता है कि मैंने तो सब जगह बात कर ली थी, मुझे उम्मीद है कि उसे जॉब मिल चुकी होगी। सोचते सोचते वहीं उसकी एंगेजमेंट रिंग खो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि रूही कहती है कि मेरे लिए इतना बड़ा दिन था और मैंने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं लगाया, और उसके बाद वो अपनी एंगेजमेंट का पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करती है और दूसरी ओर अबीरा ये पोस्ट देख लेती है। वो काफी रोती और परेशान हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे रूही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सभी उसे कहते हैं कि मिसेज अरमान पोदर, जिस पर वो कहती है कि ये सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद आप देखेंगे अबीरा काफी डिप्रेस्ड और परेशान है क्योंकि अबीरा के पास जो भी पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं और उसे जॉब इंटरव्यू के लिए भी पैदल चलकर जाना पड़ता है। और वहीं वो भगवान से प्रार्थना करती है कि अब उसकी जॉब के लिए कोई आसानी हो जाए। और वहीं वो अपनी माँ से बात करते हुए कहती है कि माँ आप ही मेरी भगवान से सिफारिश कर दो कि अब मेरी नौकरी लग जाए, क्योंकि मेरे पास जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे अबीरा काफी इमोशनल होकर बैठी होती है और उसे लगता है कि दरवाजे से कोई देख रहा है। वो उठती है, बाहर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसके बाद अबीरा पलट जाती है
और जैसे ही वो पलटती है तो देखती है दरवाजे के पास कोई होता है। अबीरा कुछ फेंकती है और देखती है कि वहां पे हाउस का ओनर होता है। वो उसे अंदर बुलाती है और काफी मारती है। इसके बाद कहती है कि अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। कल से मुझे इस डोर पर लॉक चाहिए और इसकी सिर्फ एक की होनी चाहिए जो कि सिर्फ मेरे पास हो। इस पर ओनर काफी डर जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद आप देखेंगे कि स्वर्णा और सुरेखा मनीष के पास आती हैं और वो कहती हैं कि हमें शादी की तैयारी के लिए पैसे चाहिए। अगर आपको शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें शादी की तैयारी करनी है, इसलिए हमें पैसे चाहिए। वहीं आप देखेंगे मनीष कॉल करता है और कॉल करने पर उसे मालूम होता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं और वो बिल्कुल खाली हो चुका है। ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वो स्वर्णा और सुरेखा से ये बात नहीं कहता और उन्हें कहता है कि मैं बाद में बात करता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कावेरी और विद्या काफी खुश हैं क्योंकि उनकी मनपसंद बहू इस घर में आने वाली है। वहीं मनीषा काफी दिल ही दिल में परेशान है क्योंकि वो चाहती थी अबीरा और अरमान का रिश्ता ना टूटे। इसके बाद आप देखेंगे कावेरी रूही से कहती है कि मैंने वेडिंग प्लानर को इनवाइट किया है ताकि इस शादी के सब फंक्शंस आउट क्लास हों। इस पर रूही कहती है कि कुछ अर्सा पहले मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई थी, उसने भी इवेंट प्लानर को बुलाया था और इस पर काफी खर्चा हो गया था और मैं नहीं चाहती कि इतना खर्चा हो, मैं खुद बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लूंगी। इस पर कावेरी कहती है कि क्या तुम अपनी शादी वाले दिन भी काम करोगी? वहीं रूही कहती है कि मैं कर लूंगी, आप परेशान ना हो। इसके बाद कावेरी कहती है कि तुम पोदर खानदान की बहू बनने जा रही हो और तुम्हें 25 या 50 लाख से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये शादी बहुत शानदार हो। वहीं आप देखेंगे कि वो उसे साथ चलने के लिए कहती हैं, जिस पर रूही को कॉल आती है और वो सबसे सॉरी कहती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे वहां जाना होगा। वहीं कावेरी विद्या से कहेगी कि देखो समझदार बहू समझदार ही होती है, इसमें कितनी समझदारी है। इसके बाद आप देखेंगे अबीरा काफी परेशान है। इसी समय उसे कॉल आ जाती है और उसे पता लगता है कि रिजॉर्ट का किचन बिल्कुल टूट चुका है और उसे रिपेयर करने के लिए उसे 50,000 रुपए की जरूरत है, जिस पर वो काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे अबीरा एक और जॉब इंटरव्यू के लिए जाने लगती है। वहीं देखती है कि संजय उस फर्म के किसी इंसान से बात कर रहा है और कहता है कि आज अबीरा शर्मा आपके पास इंटरव्यू देने आएंगी और आपने किसी भी सूरत उनको जॉब नहीं देनी। इस पर अबीरा मन ही मन में काफी गुस्सा हो जाती है। अब देखना बाकी है कि अबीरा आगे क्या करती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अबीरा अरमान और रूही को वेडिंग ड्रेस दिखा रही होती है, जिस पर अरमान कहेगा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। वहीं अबीरा कहेगी क्योंकि मैं आपकी शादी की इवेंट मैनेजर हूँ। इसके बाद अबीरा मन ही मन में काफी दुखी होगी और वो खुद से कहेगी कि अब अरमान तेरे लिए एक क्लाइंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। फॉर मोर सच लेटेस्ट टीवी सीरीज अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।